अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन बहुत ही दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब जरनाब को इकबाल मुन्ना की गिरफ्तारी के बारे में पता चलेगा और वो फारिस से कहेगी कि इकबाल मुन्ना को छोड़ दो, क्योंकि वो गुंडा टाइप नहीं है। मगर फारिस जरनाब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा और जरनाब परेशान होगी कि वो इकबाल मुन्ना को कैसे छुड़वाए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ जरनाब ने रहमती भाई, इकबाल मुन्ना और मुअज्जिम को अपने प्रोग्राम में बुलाया और इनके साथ एक कामयाब टॉक शो किया, तो दूसरी तरफ फारिस ने शहर को गुंडा अनासिर से और भाईगिरी से पाक करने के लिए इनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल की। और जब ये बात रहमती भाई को मालूम हुई तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पे दिए और फारिस ने ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए वो रकम जरनाब के अकाउंट में जमा करवाई और रहमती को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मासूम इकबाल मुन्ना, जिसने जरियाब से सारे बुरे काम छोड़ने का वादा किया था और कहा था कि आज से भाई खत्म, सिर्फ इकबाल मुन्ना रह जाएगा, उस बेचारे को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जरनाब जब से इकबाल मुन्ना से मिली है, उसे रह रहकर इकबाल मुन्ना का ख्याल आएगा, उसकी बातें याद आएंगी और ऐसे में जब वो फारिस को कॉल करेगी और अपने प्रोग्राम के बारे में पूछेगी कि बताओ आज का मेरा प्रोग्राम कैसा लगा और इकबाल मुन्ना की बातें कैसी लगी, तुम जानते हो ना इकबाल मुन्ना को, तो फारिस कहेगा कि हाँ जानता हूँ और अभी बता भी सकता हूँ कि इकबाल मुन्ना इस वक्त कहाँ है। जरनाब पूछेगी कि कहाँ है, तो फारिस उसे बताएगा कि इकबाल मुन्ना को उसके हुक्म पे गिरफ्तार कर लिया है। जरनाब ये सुनकर परेशान हो जाएगी, वो फारिस को समझाएगी और यकीन दहानी करवाने की कोशिश करेगी कि इकबाल मुन्ना को छोड़ दो, इसने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, वो अब भाई नहीं रहा, इसलिए उसे फौरन छोड़ दो। मगर फारिस जरनाब की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ हवालात में इकबाल मुन्ना रहमती भाई के बारे में बातें करते हुए दिलबर से कहेगा कि हमने रहमती भाई को जो समझा वो वैसे बिल्कुल नहीं है, पूरे शहर का निजाम खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रहमती भाई है। उसे ऊपर से सूट बूट वाले जेंटलमैनों के ऑर्डर आते हैं और वो हम जैसे लोगों की मदद से निजाम को बनाता भी है और खराब भी करता है। दूसरी तरफ रहमती भाई को भी इकबाल मुन्ना की बातों से बगावत की बू महसूस होगी, इसलिए वो अपने खास कारिंदे से कहेगा, इकबाल मुन्ना को मैं तो बहुत समझदार समझता था, मगर ये तो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, जो बातें इसने टीवी शो में की मुझे इससे काफी तशवीश हो रही है। ये तो वक्त आने पे वादा माफ गवाह बनकर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा, लेकिन मुझे भी पता है कि ऐसे बंदों से कैसे निपटा जाता है, अगर कभी ऐसा वक्त आया तो इसको भी उड़ा देंगे। और फारिस जरनाब की बात मानने और इकबाल मुन्ना को छोड़ने से ना सिर्फ इनकार कर देगा, बल्कि जरनाब के इकबाल मुन्ना के फेवर करने पे उसे गुस्सा भी आएगा और वो इकबाल मुन्ना से चिढ़ जाएगा। वो इकबाल मुन्ना को सारी रात हवालात में रखेगा और सुबह अपने ऑफिस बुलवाएगा और इकबाल मुन्ना पे रोब डालने के लिए उससे बदतमीजी से बात करेगा और कहेगा जमीन पर बैठ जाओ। फारिस की बात सुनकर इकबाल मुन्ना कहेगा, साहब आप मुझे चाहे कोई भी सजा दे दें, आप चाहे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ मफरा नहीं चाहती कि फारिस जरियाब से शादी करे, वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से फारिस को जरनाब से शादी करने से रोकती है और चाहती है कि फारिस जरनाब से शादी से इनकार करे और इसके साथ शादी करे। इसीलिए वो फारिस से कहेगी कि जरनाब से मंगनी हो जाने को तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो, अगर जरनाब को तुमसे मोहब्बत होती तो वो हर बात पे तुम पे शक ना करती, क्योंकि मोहब्बत में तो महबूब की कोई खामी नजर ही नहीं आती। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में अब फारिस क्या करेगा इकबाल मुन्ना के साथ, और क्या जरनाब इकबाल मुन्ना को रिहा करवाने में कामयाब हो जाएगी, और क्या फारिस मफरा की बातों में आकर जरनाब से शादी से इनकार कर देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।